Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institution, and by Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. And by Matki Health Center, Dr. Muhammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज़ में आपको बता देंगे, तालिबान को ये करना पड़ रहा है कि अपने सोसाइटी में, यानी कि जो पब्लिक लाइफ होती है, गवर्नमेंट में वुमेन्स को इंक्लूड उन्हें करना पड़ेगा। इससे पहले वुमेन्स को इंक्लूजन नहीं था, लेकिन यूएन ने ये स्ट्रिक्टली ये बात बताई है कि अगर आपको सिविल सोसाइटीज के अंदर बराबरी का काम करना है और आपको अगर यूएन के अंदर आना है अंडर सेक्रेटरी जनरल, तो रोजमेरी डिकार्लो ने बड़े खुले तौर पर अफगानिस्तान के लोगों को कहा है, तालिबान की हुकूमत को कहा है कि आपको पॉलिटिकल लेवल पे, ऑफिस लेवल पे, जॉब लेवल पर वुमेन का भी पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। उसके बाद इंटरनेशनल न्यूज में एक और खबर, इंडियन अमेरिकन बिजनेसमैन ऋषि शाह आ चुके हैं खसारे में। जी हाँ, 8,300 करोड़ का फ्रॉड स्कीम उनके टॉप यूएस इन्वेस्टर्स को हिला दिया है। 8,300 करोड़ यानी कि $1 बिलियन का फ्रॉड बता रहा है, जो कि हाई प्रोफाइल इन्वेस्टर्स थे, जैसे गोल्डमैन सैक्स, गूगल पेरेंट अल्फाबेट, इलिनॉइस गवर्नर वेंचर कैपिटल, ऐसे कई सारे बड़े बड़े कंपनीज हैं जो इन पर पैसे लगाए थे। और बताया जा रहा है कि इन्हें अब 7.5 साल की जेल हो चुकी है यूएस कोर्ट की तरफ से। ये सारा मामला क्या है नहीं है, लेकिन 8,300 का घोटाला हो चुका है। उसके बाद मीडिया एक्सेस को रिस्ट्रिक्शन जो है हटा देनी चाहिए पार्लियामेंट कवरेज चलते हुए। आपको बता दें कि पार्लियामेंट का जो कवरेज होता है वो पार्लियामेंट के चैनल से ही होता है, गवर्नमेंट के चैनल से ही होता है। मीडिया पर्सन्स को अंदर जो ऑफिशियल एक्रेडिटेशन थी, उन लोगों को रिस्ट्रिक्शंस कम हुआ था। उनका ये बोलना है कि कोविड-19 के टाइम पे कम लोगों को इजाज़त दी जा रही थी, लेकिन अब तक वही फॉलो किया जा रहा है। जिस तरह से पहले आप जर्नलिस्ट को अंदर अलाउ करते थे, उस तरह से अलाउ करिए, आप नंबर रिस्ट्रिक्ट करिए, लेकिन अलाउ करिए ताकि हम भी जो है उसको कवरेज करें और लोगों को अलग अलग तरीके से भी न्यूज़ मिलनी चाहिए। लोगों की अक्सर कंप्लेन होती है कि जब भी राहुल गांधी बयान देते हैं या कोई अपोजिशन लीडर बयान देते हैं तो उनके ऊपर फोकस नहीं रहता है, बल्कि स्पीकर पर ज़्यादा चीज़ चलाई जाती है या आसपास चलाई जाती है। इस तरह के भी इल्ज़ाम जो है उनके होते हैं। नेशनल न्यूज़ से एक और बड़ी खबर, अफसोस बड़ी खबर है कि 87 लोगों की मरने की खबर आ रही है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। जी हाँ, स्टैम्पेड बोलते हैं, यानी कि स्टैम्पेड यानी कि जैसे कि भागम भागी होती है, जहाँ पर कुछ मामला हो जाता है जिसकी वजह से भागम भागी होती है, और उसमें कई सारे औरतें, बच्चे और इसमें कई सारे बुजुर्ग लोग भी मर गए। जी हाँ, आपको बता देंगे उत्तर प्रदेश में एक रिलीजियस इवेंट था हाथरस में, जहाँ पर एक सत्संग प्रेयर मीटिंग होती है, उसी को चलते हुए जहाँ पर बताया जा रहा है कि कई सारे बॉडीज यहाँ पर पड़े हुए हैं, बस टेम्पोस में लाकर गए उनके रिलेटिव्स उन्होंने। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने इस बात का इंसिडेंट का जो है मुआयना लिया है, कहा है कि जल्द से जल्द एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाएगी कि क्यों ऐसा हुआ है, और बच्चों की जो फैमिलीज हैं, जितने भी लोग इसमें मारे गए हैं, उन पर जो है कंडोलेंस भी दिया है। अल मिज़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स मोहर्रम उम्रा पैकेज है, जिसकी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। 15 दिन की उम्रा 90,000 रुपीज में, 20 दिन का उम्रा 1,02,000 और 28 दिन का उम्रा 1,20,000 रुपए। जरूर कांटेक्ट करेगा अब्दुल जाहिद साहब को स्क्रीन पर नंबर पर। उसे प्राइम नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर अटैक किया। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, उन्होंने कहा बालक बुद्धि, एक ग्रोन मैन विद अ चाइल्ड्स मैन, यानी कि जवान आदमी लेकिन दिमाग बच्चों का। इस तरह की बात करते हुए राहुल गांधी की स्पीच पर उन्होंने ये बात की है। कांग्रेस के लीडर ने जो उस तरीके से बात की थी, उस पर बालक बुद्धि जो है रो रहे हैं, ये पर्सन ने मुझे मारा है, उन्होंने पर्सन ने मुझे मारा है, मुझे यहाँ मारा है, मुझे वहाँ मारा है। इस तरह का ड्रामा प्ले किया जा रहा है और लोगों से सिंपैथी ली जा रही है, ऐसा कहा पीएम मोदी ने। सभापति जी, मुझे किस्सा याद आता है। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था, देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भाई किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है।
उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। उसके बाद आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने माइनॉरिटीज पर बात की है और बीजेपी को कहा है कि आप डर फैला रहे हैं। काफी सारे लोग ये बोलते हैं, खासतौर पे माइनॉरिटीज का हमेशा से यह आता है कि कांग्रेस मुस्लिम्स के लिए क्या बोलती है, कांग्रेस कभी मुस्लिम्स के बारे में नहीं कहती। लेकिन इस बार अगर आप देखें, राहुल गांधी जो हमेशा भी इस बारे में कहते आए हैं, उन्होंने मुस्लिम्स का नाम लेते हुए कहा कि मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस को डराया जा रहा है, अटैक किया जा रहा है। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। उसके बाद आपको बताते हैं कि नीट पीजी एग्जाम को चलते हुए इस महीने ये बात बताई गई है कि पेपर लीक के मामले को कैसे सॉल्व किया जाए। एक ही तरीका है, 2 घंटे टेस्ट से पहले ही क्वेश्चन पेपर सेट किया जाएगा। यानी कि नीट पीजी के एग्जाम से ये बात बताई जा रही है कि क्वेश्चन पेपर 2 घंटे पहले टेस्ट किया जाएगा। इससे ये होगा है क्योंकि पैन इंडिया में जो प्रोटेस्ट चल रही है स्कैम और करप्ट प्रैक्टिस को चलते हुए, इरेगुलरिटीज जो हुए हैं और जिस तरह से पेपर लीक किया गया है, 2 घंटे पहले अगर पेपर बनाया जाता है तो ऑब्वियस बात है कि कहीं ना कहीं उसे चीट करने के लिए, उसे लीक करने के लिए टाइम बहुत कम रहेगा। अब ये नीट पीजी एग्जाम में इस तरह की बात की जा रही है। उसके बाद कर्नाटक की न्यूज़ अगर हम बात करें तो कर्नाटक में आपको बता दें कि कर्नाटक गवर्नमेंट अपोज कर रही है जो 3 नए लॉज लाए गए हैं, क्रिमिनल लॉज, उसे ये बताया जा रहा है और स्टेट लेवल पर अमेंडमेंट किया जाएगा और मॉडिफाई किए जाएंगे लॉज। सेंट्रल गवर्नमेंट जो इम्प्लीमेंटेशन कर रही है न्यू क्रिमिनल लॉज का, वो सजेशन करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के साथ। लास्ट ईयर भी इस बारे में बात की गई थी। तो कर्नाटक के लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर एच के पाटिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के तरीके कहा कि हमें सीरियस रिजर्वेशन चाहिए इस लॉज में जो कि फोर्स में आ चुके हैं। हमें लगता है कि थोड़े इसमें अमेंडमेंट, थोड़े चेंजेस होना जरूरी, थोड़ा मॉडिफिकेशन होना जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं जिसका गैर मामूली फायदा उठा सकते हैं। इसी बात चलते हुए बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में स्टेट गवर्नमेंट इसे कुछ अलग तरीके से इंप्लीमेंट करेगी। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरट टॉवर्स, एमएसके मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ बीएससी डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। उसके बाद आपको बताते हैं गुलबर्गा शहर से कि AITUC ने आज प्रोटेस्ट की है डीसी ऑफिस पर गुलबर्गा में। उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿತಾ ಇಲ್ಲ, ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾರ್ಡು ರದ್ದಾಗಿದೆ, ಅನೇಕ ಜನ ಪೆನ್ಷನ್ ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 60 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದವರಿಗೆ ಇವು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಆಗಿದೆ। ಹೊಸ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಹಿಂದಿನ ಸೇವಾ ಸಿಂಧುದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು 60 ವರ್ಷ ಆದವರಿಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿಗಬೇಕು। उसके बाद आपको बता देंगे कांग्रेस के माइनॉरिटी लीडर्स ने आज प्रेस मीट की और उन्होंने कहा कि जिस तरह से आने वाले इलेक्शंस जो आ रहे हैं, ZP के इलेक्शंस हैं, उसमें मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। वो चाह रहे हैं कि कम से कम अच्छे से अच्छे सीट्स जो है टिकट्स देना चाहिए मुस्लिम कैंडिडेट्स को, क्योंकि उसमें जिस तरह से मैडम गनीज फातिमा साहिबा ने नॉर्थ में लीड लाई है, जिस तरह से मुस्लिम्स ने वन साइडेड कांग्रेस को वोट किया है, अब कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि कांग्रेस भी माइनॉरिटीज़ को टिकट्स दे। डिस्ट्रिक्ट के जो MP हैं सिर्फ 27,000 से जीते हैं और नॉर्थ गुलबर्गा मैडम ने 52,000 वोट देकर आपको जिताया। आप मैडम को डम्मी बना दिए, आप भी दीजिए ना मैडम को, बहुत बड़ा स्थान दीजिए, बड़ा सचिव संपुट में उनको लीजिए। इस बार हमारे को ZP देना और 5 से 7 सीट हमारे को गुलबर्गा जिले में मुस्लिम कम्युनिटी को 7 सीट देना।
उसके बाद आपको बता दें कि डॉक्टर जी परमेश्वर गुलबर्गा शहर में रहे कर्नाटका के होम मिनिस्टर, और उन्होंने कहा कि डिबेट होनी चाहिए न्यू क्रिमिनल लॉज में, क्योंकि उस पर जो ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं उन्होंने कहा कि हमने तो ट्रेनिंग दे दी है, वो सीख भी रहे हैं, लेकिन अभी 1 से 2 महीने लगेंगे उसे करेक्ट करने के लिए। थोड़े उसके अंदर चंद चीजें भी हैं जिसे मॉडिफाई, जैसे मैंने बताया आपको, उसके पर भी उन्होंने बात की। ಕೆಲವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ತೆಗೆದುಹಾಕಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವುಗಳು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. उसके बाद आपको बताते हैं कि पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट क्लासेस रखे गए थे जैस्मिन पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में। यहाँ पर आपको बता दें कि मोबिन खैरदी जो कि मोबिन स्पोकन इंग्लिश से बिलोंग करते हैं, उनके साथ साथ कई सारे ऑर्गेनाइजर्स यहाँ पर मौजूद रहे और ये इवेंट काफी सक्सेसफुल रहा। आइए देखते हैं। Hello everybody, I Dr. Mohammad Aman, Administrator Jasmine Public School. Today we had a function about personality and skills development with collaboration Mubin Spoken English in Jasmine Public School. Admission open for upcoming year 2024-25. Contact for further details near Gulshan Arfat Colony, Kalburgi. अस्सलाम वालेकुम। मैं जनाब डॉक्टर अमान साहब का बड़ा मशकूर हूँ कि हम लोग जास्मिन इंग्लिश मीडियम स्कूल में कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस शुरू कर रहे हैं। जब मैं डॉक्टर साहब से बात करा तो डॉक्टर साहब बताए कि जो भी स्कूल्स हम देख रहे हैं मैक्सिमम स्कूल्स खाली एलिमेंट्री लेवल तक ठीक हैं, यानी लिखना पढ़ना तो आ रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स और लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं जो पूरा 40 to 45 डेज का है, जिसके अंदर कंप्लीट लीडरशिप स्किल्स और साथ ही साथ ओन एस्से राइटिंग, ओन लेटर राइटिंग और ओन स्टोरी टेलिंग, ये पूरी चीजें हम जो है जास्मिन स्कूल्स में 40 डेज के अंदर यहाँ ये प्रोग्राम कर रहे हैं। जो फाइनली ये है कि इसके अंदर स्टूडेंट्स को समझ में अच्छी तरीके से आना, आगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहा तो वो एग्जाम्स में शानदार स्कोर करना। तो मेरे को उम्मीद है जनाब डॉक्टर अमान साहब चूंकि जास्मिन स्कूल की जिम्मेदारी लिए हैं तो इंशाल्लाह ये स्कूल और आगे बढ़ेगा और मेरी तरफ से जो हो सकता है मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। तो जास्मिन स्कूल्स का और खासकर आपके इसाक साहब का और अमान साहब का मैं मशकूर हूँ। इंशाल्लाह 40 डेज में फिर एक वीडियो आपके पास आएगा जो यहाँ के हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो कोर्स चला रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स का, उसके रिजल्ट भी आप बहुत जल्द देखेंगे। थैंक यू। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का थॉट ऑफ द डे, एजुकेशन इज द की दैट अनलॉक्स द गोल्डन डोर टू फ्रीडम। अगर आपको आज़ादी चाहिए तो सबसे पहले आपको बता दें, आज़ादी मतलब देखिए फ्रीडम जो होता है इंसान को एजुकेशन से मिलता है, यानी कि एजुकेशन एक चाबी है जो आपको फ्रीडम दिलाती है। आपके पास एजुकेशन है तो आपको रोजगार मिलेगा, रोजगार से आप अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं, जिंदगी में जी सकते हैं। ये अलग बात है इंडिया के अंदर कई सारे जो है एजुकेशन वाले जो है बेरोजगार हो चुके हैं, लेकिन एक मानो में आपके पास एजुकेशन अगर रहता है तो आप सबसे पहले डिसिप्लिन सीखते हैं, वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services near Pakiza, opposite इनामदार पेट्रोल पंप, दरगाह रोड, गुलबर्गा। आज आपको मैं गिलोय के जो है हेल्थ बेनिफिट्स बताता हूँ, जिसमें इम्यूनिटी बूस्ट होती है, डाइजेशन बूस्ट होता है, अस्थमा का ट्रीटमेंट होता है, आइज के डिसऑर्डर्स ट्रीट होते हैं और डायबिटीज़ से भी इसको जो है काफ़ी अच्छी रिलीफ मिलती है। क्रोनिक फीवर भी कम होता है और इससे कई सारे मेंटल और एंजाइटी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होते हैं। Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. उसका सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है मोहम्मद जुनैद का, लिखा है सेव ट्रीज, सेव लाइफ, सेव अर्थ। बिल्कुल सही कहा आपने। तार भाई 30 जून को एक हादसा हुआ है लोनावाला में, फैमिली के 5 मेंबर जो गए थे। प्लीज़ आप अपने चैनल के जरिए लोगों में अवेयरनेस ला सकते हैं, जगाना बारिश के दिनों। बिल्कुल माजिद भाई, मैंने इस बारे में वीडियो बना दिया है, यानी कि बुलेटिन में ही बोला है, क्योंकि अफसोस भरी खबर थी। मैंने उस बारे में बुलेटिन बनाकर, आप अगर देखे होंगे पिछले 2-3 बुलेटिन तो हमारे मेंबर्स ऑलरेडी देख चुके हैं। बहुत अफसोस हुआ हमें इस बात का। मोहम्मद बेगम ने सलाम लिखा है, दरगाह शरीफ लिख रहे हैं सलाम, सलमान अजहरी साहब को जेल से बेल मिलना चाहिए। बिल्कुल देखिए, सब लोग मिलकर आवाज़ उठाते हैं, कुछ फोर्स अगर पड़ता है तो ज़रूर जो है ना कानून इस पर काम करेगा। मोहम्मद बेगम ने बिल्कुल सही बोले, अवैसी सर लिखे हैं। तार भाई, मैं एक बात का नोटिस किया, ऑटो वालों को बहुत तकलीफ दे रहे हैं पुलिस वाले। बस स्टैंड में 100 मीटर के फासले हैं तो पिछले से
FIR के जाने के लिए बोले, फिर जाने के लिए बोल रहे हैं। सैयद बाबर ने एक कमेंट दिया है, सही कहा है भाई, ऑटो वालों को बहुत तकलीफ दे रहे हैं, 4 सीट बिठाओ तो 600 ले रहे हैं, गरीब लोग क्या करना, शाम तक ऑटो चला के पुलिस वालों को दे दिए तो बच्चों को क्या खिलाना। हमारा शौहर भी ऑटो चलाते, कोई ऑटो वाले के बारे में नहीं सोचता, लिख रहे हैं। ये बहुत बड़ी जो है इशू है। मैं समझता हूँ कि इसे बड़े लेवल पर बताना चाहिए। बस स्टैंड के पास जो है ऑटोज़ का मैं जो सुना था तो वहाँ पे ट्रैफिक जैम बहुत हो रहा था, लेकिन उन्हें एक लाइनअप बनाकर दिया गया है। फिर भी हमारी टीम वहाँ पर पर्सनली विजिट करके इस बारे में हम बात करेंगे। मोहम्मद बेगम ने आज का थॉट ऑफ द डे मुझे बहुत अच्छा लगा, लिख रहे हैं। आफरीन बेगम लिख रहे हैं, क्या बात कही आपने तार पे, इवन आई बिलीव हार्ड वर्क वोंट मैटर अनलेस लक इज विद देम। आई हैव क्लियर्ड ऑल द एग्जाम्स लाइक TET, CTET, KSCT, स्टिल आई डिडंट गेट द अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट सर्विसेज, लिख रहे हैं। सिस्टर, बड़े अफसोस की बात है कि आप इतनी मेहनत करते हुए भी आपको जो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। उम्मीद है, दुआ है कि आपको जल्द से जल्द एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और ज़रूर आपको गवर्नमेंट में काम मिलेगा। अग्निवीर टर्म को बदलना चाहिए, लिख रहे हैं मोहम्मद गयासुद्दीन। RCM क्वालिटी लिख रहे हैं, गुआश नंबर 1 न्यूज़, क्रिकेट स्टेडियम सिटी में होना चाहिए। बिल्कुल, क्रिकेट स्टेडियम तो है ही ना। साहिब क़िबला जो है डॉक्टर शेषा खुसरो साहब ने बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव ली। संतराशवाड़ी इतनी करीब में इतना बड़ा इंटरनेशनल स्टेडियम आपको कोई और नहीं मिलेगा। बी फातिमा ने ओके लिखा, गुलबर्गा रेप एंड मर्डर केस के बारे में अपडेट दीजिए, लिख रहे हैं आरिजा आयात। देखिए, अभी उस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है रेप एंड मर्डर, क्योंकि जो हमें पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ, क्योंकि देखिए ये बच्ची का केस है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि इस बारे में आप न्यूज़ क्यों नहीं बना रहे। 18 साल की पहले की बच्ची है ना, छोटी बच्ची है, उस बारे में हम ज़्यादा डिटेल्स नहीं बता सकते। ये पोक्सो एक्ट में आता है, बहुत ही स्ट्रिक्टली इसको फॉलोअप किया जाता है। अनलेस एंड अनटिल मीडिया में पुलिस डिपार्टमेंट बोलेगी, उसके अलावा किसी को इजाज़त नहीं है वो अपनी तरफ से कुछ बोले। तो जब तक जो है ये रेप है, मर्डर है, ये डेथ हो चुकी है, क्योंकि बच्ची 8 मंथ प्रेग्नेंट भी है बल्कि बोले हैं, तो इसमें बहुत सारे एंगल्स हैं, उसके बहुत ही हिसाब से जो है हमें बोलना पड़ेगा। आपका न्यूज़ देखकर बहुत अच्छा लगता है, लिख रहे हैं मोहम्मद गुलाब। उस्मा आप लिखें, गृह लक्ष्मी के पैसे आने वाले हैं या नहीं? बिल्कुल आएंगे, ऐसा कोई परेशानी की बात नहीं है। नया लॉ जो लाया है आदमी पर इस्तेमाल करेंगे, लिख रहे हैं हबीब भाई। सर, गवर्नमेंट डबल रूम बेडरूम हाउस फ्री में गरीब लोगों को दे रहा है या न्यूज़ सही है, लिख रहे हैं मसीरा। ऐसा तो मुझे तो आइडिया नहीं है गवर्नमेंट डबल बेडरूम का दे देंगे, अगर ज़रूर इस बारे में हम इन्फॉर्मेशन लाएंगे। 2 BHK बेडरूम जो है तेलंगाना के अंदर बनाए गए थे। एशिया की लार्जेस्ट 2 BHK डिग्निटी हाउस कम्युनिटी है, लेकिन कर्नाटक में तो इस तरह का कोई अभी जो है ऑप्शन नहीं आया है। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, and by Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and The Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT.